राष्ट्रपति के भाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हो गया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी कल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट प्रस्तुत करेगी, जिसमें आगामी एक वर्ष की केंद्र सरकार की दिशा और दशा तय होगी। केंद्रीय बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश के युवाओं को, किसानों, बागवानों को या पेंशनरों को किस तरीके की उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत सरकार के 25-26 के वित्त वर्ष के लिए आने वाले बजट से हम हिमाचल प्रदेश के किसानों, बागवानों को बड़ी उम्मीद है। और सबसे बड़ी उम्मीद तो हमें आयात शुल्क बढ़ाने की, जो पिछले कई सालों से 100% करने की हम मांग करते आ रहे हैं, उसकी उम्मीद है कि आयात शुल्क जो है जो 44 देशों से सेब भारत में आता है उस पर 100% किया जाए। और मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस जो है वो भी 100 रुपये प्रति केजी सेब का किया जाए। और इसके अलावा जीएसटी को पूरी तरह से जो है समाप्त किया जाए। कृषि और बागवानी उपकरणों पे, खादों पे, बीजों पे, पेस्टिसाइड्स पे और जो भी कोई हमारे चाहे एंटी हेल नेट्स है, सब पे जो है जीएसटी को समाप्त करने की उम्मीद लगाए हम हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान हैं। इसके अलावा जो MIS का जो हमारा बजट हर वर्ष पूरे भारतवर्ष में 1500 करोड़ का हुआ करता था, 2 वर्ष पहले भारत सरकार ने जिसे समाप्त कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में भी सेब के ऊपर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम चलती है, उसका जो केंद्र का अंश है वो भी समाप्त हो चुका है। और हमारा कहना है कि उसे दोबारा से जो है वो जारी किया जाए भारत सरकार द्वारा, जिससे कि देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की भी सेब फसल को उससे फ़ायदा होगा। और साथ में जो किसान सम्मान निधि है उसको जो है हम उम्मीद लगाए कि इस बार वो 18,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाए, यानी कि 1,500 रुपये प्रति माह, जो अभी 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलती है, यानी 500 रुपये प्रति माह। तो हमारी इन उम्मीदों के ऊपर हम ये सब हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान लगाए कि जो 26 तारीख का ये जो अभी 25-26 का ये बजट आना है उसमें हम सबको बड़ी राहत मिलेगी। वैसे भी हम दिसंबर में जो है प्री बजट मीटिंग में निर्मला सीतारमण जी से जो है आग्रह कर चुके हैं कि हम किसानों बागवानों की, पहाड़ी राज्यों की, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की सूट जो है वो ली जाए और हमें विशेष राहत दी जाए। जय हिंद, जय किसान। ओके, सो मेरा नाम शिवानी है एंड आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो बजट से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा करें एंड विमेन सिक्योरिटी के लिए ऑफ कोर्स वो थोड़ा अपने साइड से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें। और जो भी बजट में आता है वो इंश्योर करे गवर्नमेंट कि उतना खर्चा रियल में हो रहा है। और इसके अलावा जो आईटी में, जैसे इंडिया का अच्छा इमेज है आईटी में, तो गवर्नमेंट को इतना उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि लोग आईटी की तरफ ज़्यादा मूव करें और जिससे उसका इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन होगा। आप इंजीनियर है और अगर कितना विकास देश में हो पाया है? इंफ्रा के मामले में तो देख सकते हैं कि हाँ विकास हुआ है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का आईटी में कह सकते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे लाने की ज़रूरत है, जैसे मेजर 4-5 सिटीज़ हैं जहाँ पे आईटी आई हुई है अभी। और क्योंकि मेजर 4 ही 5 सिटीज़ हैं तो ज़्यादा जो यूथ है उनको उधर ही मूव करना पड़ रहा है। उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, लोगों को ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। जितना वो अर्न करते हैं उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर देते हैं, जैसे कि रेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो मिड साइज़ की सिटीज़ है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे इंफ्रा डेवलप करे और आईटी वहाँ पे भी मूव हो पाए, तो इससे आईटी वालों को थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। रोजगार को लेकर क्या आपकी राय है? कितना रोजगार मिल पाया है और भविष्य में क्या करना चाहिए नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने IITs IIM बनाए हैं तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स है वहाँ पे। और जैसे यूथ के मामले में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो यूथ ज़्यादा है यहाँ पे, तो जो हायर एजुकेशन है उस पर गवर्नमेंट को थोड़ा अच्छा खर्चा करना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर होंगे तो लोग ज़्यादा यूथ वहाँ पे जा पाएंगे, ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे और कम खर्चे में वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। पेंशनरों को केंद्रीय बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस बार लगता है हमें कि इसमें काफ़ी राहत मिलने वाली है। जो स्लैब है इसको जो 3 लाख तक का था पहले, 5 लाख से ऊपर या 10 लाख तक का उम्मीद है कि 10 लाख तक की डिमांड है हमारी कि 10 लाख तक का होना चाहिए।
जो भी स्लैब है पेंशनर का, इससे नीचे वाले पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए। उम्मीद तो इनसे बहुत सारी रखते हैं, अब आगे तो अब कल ही मालूम पड़ेगा क्या कुछ होता है। हम तो ये चाहते हैं कि 10 लाख, कम से कम 10 लाख मिनिमम होना चाहिए पेंशनर का। इससे कम में तो हमारा तो पेंशन में उसमें टैक्स में चला जाता है पैसा। 5 लाख से एक्सीड जो होगा उस पर टैक्स लग जाता है, वो उसमें चला जाता है, तो फिर हमारे को बचता बहुत कम है। बाकी भी तो हर जगह टैक्स ही देते हैं हम लोग, तो बाज़ार से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं हर जगह टैक्स है, जीएसटी हर चीज़ पे है, हर जो भी चीज़ खरीदेंगे उस पर जीएसटी है, हर जगह टैक्स ही टैक्स है। इतना ज़्यादा टैक्स का तो बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, ये तो बहुत ही कम होना चाहिए। आम लोगों के लिए भी टैक्स में काफ़ी छूट मिलनी चाहिए। बैंस साहब, सेंट्रल बजट से पेंशनरों को किस तरह की उम्मीद है? पिछले एक दशक से कोई इनकम टैक्स में इंक्रीज नहीं, इनकम टैक्स की जो सीमा है उसमें बदलाव चाहते हैं सारे देश के पेंशनर कर्मचारी। जो आम तौर पर हमारी चर्चा रहती है बुजुर्ग लोगों किसी वरिष्ठ नागरिकों की कि 10 लाख तक इनकम टैक्स की सीमा का निर्धारण होना चाहिए इस बजट में। और ये भी बातचीत देखी गई है पेंशन के मध्य में कि ये गुजारा भत्ता है पेंशन जो है, तो पेंशन के ऊपर टैक्स वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि ये आय नहीं गिनी जाती है। आय तो कर्मचारी के रूप में हम लोगों ने टैक्स दिया है जब तक हम कार्यरत थे, लेकिन पेंशन के ऊपर टैक्स के लेकर पूरे देश में या प्रदेश के लोगों में एक अभियान भी पीछे छेड़ा गया था कि पेंशन एक गुजारा भत्ता होने के नाते कर मुक्त होनी चाहिए। और दूसरा टैक्स जो है उसकी लिमिट जो है इस बार 10 लाख होनी चाहिए, ऐसी हम लोग सब उम्मीद करते हैं और ऐसी आशा लगा कर बैठे हैं।